हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट आ गया होगा 8th क्लास का, 9th क्लास का, 11th क्लास का और सभी छोटी क्लासेस का रिजल्ट आ गया होगा। किसी का अच्छा रहा होगा, किसी का बुरा रहा होगा। कोई नहीं, अगले साल मेहनत कर लेना। अगर किसी का बुरा हो भी गया है तो इसमें मैं कुछ 5 तारीख के लगभग 5 से 6-7 के बीच में एक बेसिक सिलेबस निकाल रहा हूँ, जो इंग्लिश का होगा और मैथ का होगा। किसका? इंग्लिश और मैथ का। 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए। क्योंकि इन बच्चों क्या होते हैं, मैथ में बेसिक जो होते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। इंग्लिश में भी बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अगर आपको मैथ में, इंग्लिश में अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, किसमें? मैथ में और इंग्लिश में। अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाते हैं, तो एक सेक्शन है ट्रांसलेशन का जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा उसमें। और जो बोलने के इच्छुक हैं स्पोकन के लिए, वो भी सिखाऊंगा। ये मैं 20 तारीख से स्टार्ट करने वाला था, किसी कोई प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं स्टार्ट कर पाया, लेकिन अब जो ये क्लासेस हैं कंटिन्यू हो जाएंगी 5 से 7 तारीख के बीच में। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जो क्लासेस होंगी वो 8th क्लास के लिए होंगी, 9th क्लास के लिए होंगी, 10th क्लास के लिए होंगी। इनके जो बच्चों के जो बेसिक्स होते हैं वो थोड़े क्लियर नहीं होते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो हमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आ जाएं तो मैथ हमारा अच्छा हो जाएगा, और आपको लगता है कि भाई इंग्लिश में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमें आ जाएं तो हमारी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो इस बार जो हमारे साथ हुआ है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया और आपको लगता है कि आगे आपका रिजल्ट बढ़िया आ जाए, तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, जो कि 45 दिन की क्लासेस रहेंगी मैथ्स की और 45 दिन की क्लासेस रहेंगी किसकी? इंग्लिश की। ये बेसिक्स होंगे। इतने अच्छे तरीके से मतलब जो है बेसिक्स क्लियर करवाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे तुमको मैथ अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाए। इंग्लिश के जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो वो अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएं, आपको क्वेश्चन आंसर रटने ना पड़े, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होती है, खासकर उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। उनको क्या होता है, वो छोटी क्लासेस से 8th क्लास से 9th क्लास में पहुंचते हैं, पहले उनको रटने की आदत होती है, फिर बाद में वो चाहते हैं कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे कि हम मतलब जो है चैप्टर पढ़ें और क्वेश्चन आंसर बना लें, चैप्टर पढ़ें और क्वेश्चन आंसर बना लें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हो, क्योंकि अप्रैल में, मई में, जून में, इन महीनों में पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, जो स्कूल की तरफ से आता है, होमवर्क का जो प्रेशर होता है जो स्कूल की तरफ से आता है, वो आपको नहीं आएगा। और ये 3 महीने हैं, मौका है आपके पास, 90 दिन हैं। एक दिन होगी क्लास मैथ की, एक दिन क्लास होगी इंग्लिश की। इसमें जो स्पोकन करना चाहता है वो स्पोकन भी हो जाएगा, बस उसमें ट्रांसलेशन होगी और साथ साथ बोलने का तरीका सिखा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि हमें ज़रूरत है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, हमें कोई ऐसा मतलब जो है ट्रिकी वे से या एक अच्छे आसान तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे हो जाएं, और हम भी मतलब जो है बार बार फेल ना हो, बार बार हमारे मार्क्स कम ना आए, और हमें अच्छा खासा जो है मतलब जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जो है तरीका हमें मिल जाए, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी जो है मेरे बेसिक्स हैं इंग्लिश और मैथ में क्लियर हो रहे हैं, तो आप ये क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। और ये क्लासेस मैंने आपको बता दी हैं, ये 5 से 7 तारीख के बीच में ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप कि आप इन क्लासेस से कुछ अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, परमानेंटली मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 7 तारीख के बीच में मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई है सामने, कौन कौन सी क्लासेस का मैं मैथ पढ़ाता हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, आगे पॉलिटेक्निक को भी पढ़ाता हूँ, बीकॉम के लिए पढ़ाता हूँ, और भी मतलब जो हायर क्लासेस के लिए मैथ
मैं कराता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ पढ़ना चाहिए, आपको लगता है मेरे चैनल से आपका मैथ क्लियर हो सकता है, इंग्लिश क्लियर हो सकती है, तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। इसका नाम है मी स्केयर। आप जा सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है मैथ और इंग्लिश में, कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं कि ये चीज़ करा दीजिए, और वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। बीच में मैंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी थी, बीच में मैं कंसिस्टेंट नहीं आ पाया था, लेकिन अब आपका रिजल्ट भी आ गया है और आप फ्री, इस समय फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ। 3 महीने हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा हो। नेक्स्ट ईयर जो इस समय आपका रिजल्ट आया है उससे बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करना, और आगे के लिए ये मैथ और इंग्लिश दोनों काम आएंगे। साइंस लोगे तो काम आएंगे, इतना अगर आप आर्ट लोगे तो काम आएंगे। कोई सी भी स्ट्रीम में अगर आप जाते हो उसको फॉलो करते हो, अगर आप मतलब जो है करियर बनाना चाहते हो किसी फील्ड में, सब चीज़ों में ये दोनों बेसिक्स, दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो मिलते हैं 5 से 7 तारीख के बीच में, और कॉन्टिन्यूसली 45 क्लासेस देख लेना, आपके दोनों बेसिक्स क्लियर इंग्लिश और मैथ के हो जाएंगे।